नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज हम क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी कि जो घन और घनाभ टॉपिक है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो देखिए जो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमें एक बड़ा क्यूब या क्यूबॉइड दिया हुआ होगा, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जब हम किसी क्यूब या क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब्स में जब डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने क्यूब प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। उसके बाद में देखिए जो भी क्यूब या क्यूबॉइड होगा उसकी सरफेस को कलर कर दिया जाएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा कि हमें ऐसे कुल कितने क्यूब मिलेंगे जिनकी 3 सरफेस कलर्ड होंगी, ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे जिनकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी केवल 1 सरफेस कलर्ड होगी, या फिर ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी कोई भी सरफेस कलर्ड नहीं होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो क्यूब है उसको छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक क्यूब दे रखा है जिसकी जो लेंथ है, भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है, जो क्यूब होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही क्या होती हैं, समान होती हैं, जबकि क्यूबॉइड में ये अलग अलग होती हैं। तो हमने मान लिया कि ये क्यूब है और जिसकी जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो लंबाई भी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। अब देखिए इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने मान लिया कि हम इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करना चाहते हैं। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो मान लो कि जैसे मान लो एक रेखा है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और हम चाहते हैं कि इसके 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े करें। तो बताओ 6 सेंटीमीटर है और इसके 2-2 सेंटीमीटर के यदि हम टुकड़े करें तो टोटल कितने टुकड़े बनेंगे यहाँ पर, तो टोटल टुकड़े बनेंगे कितने, 3। तो देखिए इस लाइन के 3 टुकड़े बनाने के लिए हमें कट कितने लगाने होंगे, इसमें 2 कट इसमें लगाने होंगे। तो 2-2 सेंटीमीटर के हमें यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, 3 टुकड़े यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। वही काम हमें ये करना है। देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में इसको काटना चाहते हैं। तो इसके हमें 2-2 सेंटीमीटर के क्या बनाने होंगे, कट बनाने होंगे। तो 1 कट और ये 2 कट। तो देखिए यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर के क्या हो जाएंगे, 3 कट या 3 टुकड़े हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे देखिए इस तरफ भी हमें 2-2 सेंटीमीटर के कट लगाने होंगे और ऐसे ही इस तरफ से भी हमें 2-2 सेंटीमीटर के क्या लगाने होंगे, कट लगाने होंगे, जिससे हमें 2-2 सेंटीमीटर के यहाँ पर क्यूब जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए हमारा डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2-2 सेंटीमीटर के हमें इस प्रकार से क्यूब प्राप्त हो जाएंगे। जो छोटा क्यूब होगा उसकी जो यहाँ पर जो लंबाई होगी, भुजा की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, उसको हमने 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें काटने के लिए टोटल कितने कट लगाने पड़े ये ही पूछा जा सकता है कि इसको काटने के लिए हमने टोटल कितने कट लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कट लगाया हमने ये वाला, सबसे पहला कट हमने इस तरह से लगाया ये। ऐसे ही ये वाला हमने लगाया दूसरा कट। तो 2 कट तो ये हो गए, ये पहला और ये दूसरा। ऐसे देखिए 2 कट हमने इस तरफ से लगाए हैं, इस तरफ से और इस तरफ से। तो 2 कट ये हो गए, तो ये तीसरा और ये चौथा। और ऐसे देखिए 2 कट हमने इस तरफ से लगाए हैं और एक ये कट। तो 2 कट जो है हमने इस तरफ से लगाए हैं, मतलब एक कट ये है हमारा 5वां और ये एक कट है 6वां। तो इस प्रकार से हमने इसमें टोटल कितने कट लगाए हैं, यहाँ पर 6 कट हमने टोटल लगाए हैं। ऐसे टोटल क्यूब कितने हो गए, कुल घनों की संख्या कितनी हो गई इसमें। तो यदि हम बात करें कुल घनों की तो यहाँ पर कुल घन कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाली लेयर है इसमें टोटल कितने क्यूब हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एक लेयर में टोटल 9 क्यूब हैं और ऐसी कितनी लेयर हैं, 1 2 3। तो टोटल जो घन है वो कितने हैं, यहाँ पर 27 हैं। कुल घन कितने हैं, 27 हैं। तो ये तो देखिए हमने बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर देखा है। यदि इसी चीज़ को हम शॉर्ट में देखना चाहें या फॉर्मूले के तहत देखना चाहें तो देखिए टोटल कट की संख्या हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए जो टोटल कट होते हैं ये बराबर होते हैं 3 × n - 1।
3 इंटू एन माइनस 1। ऐसे ही जो कुल घन होते हैं ये बराबर होते हैं किसके, एन क्यूब के। कुल घन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एन क्यूब के। तो यहाँ पर देखिए जो एन होता क्या है, ये एन क्या होता है, तो देखिए जो एन होता है ये बराबर होता है जो बड़ा घन होता है उसकी भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा, या फिर बड़े घन का आयतन और बटे में छोटे घन का आयतन। तो इस प्रकार से एन का मान निकालते हैं। तो देखिए एन हो गया बड़े घन की भुजा या फिर आयतन और बटे में छोटे घन की भुजा या आयतन। यदि भुजा दी होगी तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, या आयतन दिया हुआ हो तो बड़े घन का आयतन और बटे में छोटे घन का आयतन। यदि हम इसके लिए बात करें एन की, तो यहाँ पर देखिए बड़े घन की भुजा तो हमें कितनी दे रखी थी, 6, और छोटे घन की भुजा जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो n का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3। यहाँ से n का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए यदि हम टोटल कट निकालें तो n की जगह कितना रखेंगे, 3, और 3 माइनस 1 2, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। ऐसे देखिए n का मान कितना है, 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमसे क्या पूछा जा सकता है, तो अगला हमसे पूछा जा सकता है कि जब हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने क्यूब हमें मिलेंगे जिनकी 3 सरफेस जो हैं वो कलर की हुई होंगी। तो ये लाल कलर से सभी सरफेस को कलर किया हुआ है, तो हमें ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिनकी 3 सरफेस जो हैं वो रंगी हुई मिलेंगी। तो देखिए इस प्रकार के जो क्यूब हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, तो देखिए मैक्सिमम 3 ही सतह जो है वो रंगी हुई हो सकती हैं छोटे घन की। तो ऐसे जो क्यूब हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, तो इस प्रकार के जो घन हैं वो हमें मिलेंगे कॉर्नर से। तो देखिए ये वाला जो घन है इसकी 3 सरफेस जो हैं वो कलर की हुई हमें मिलेंगी। ऐसे ही देखिए इस वाले कॉर्नर पे ये वाला जो क्यूब है इसकी भी तीनों सरफेस कलर होंगी, ये वाली भी और इसके एक नीचे है। ऐसे ही इस कॉर्नर से जो क्यूब प्राप्त होगा उसकी भी तीनों सरफेस कलर होंगी, 1 2 और एक इसके पीछे की तरफ। ऐसे ही इस क्यूब से भी हमें, इस कॉर्नर से भी जो क्यूब हमें मिलेगा उसकी तीनों सरफेस कलर की हुई होंगी, एक ये, एक इसके पीछे और एक इसके नीचे। तो ऐसे ही हर कॉर्नर से हमें जो क्यूब मिलेगा उसकी तीनों सरफेस जो हैं वो कलर की हुई होंगी, जो तीनों सरफेस हैं वो क्या होंगी, कलर्ड होंगी। तो इस प्रकार के घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 3 सतह रंगीन घनों की जो संख्या है वो फिक्स होती है हमेशा, कितनी होती है, 8, क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कॉर्नर से हमें जो क्यूब मिलेगा उसकी 3 सरफेस जो हैं वो क्या होंगी, कलर्ड की हुई होंगी। तो ऐसे घनों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 8 होती है, और ये हमेशा फिक्स होती है, हमेशा कितनी होगी, 8 ही होगी। और इस प्रकार के जो क्यूब हैं वो हमें कॉर्नर से मिलते हैं, तो इसलिए हम इनको कॉर्नर क्यूब के नाम से भी जानते हैं, इनको हम कॉर्नर क्यूब भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए जो दूसरा हमारा है वो होता है ऐसे क्यूब जिनकी 2 सतह जो हैं वो क्या हों, कलर की हुई हों। तो देखिए 2 सतह कलर की हुई इस तरह के जो घन हैं वो हमें मिलते हैं एज से। कहाँ से मिलते हैं, एज से। तो देखिए ये वाला जो क्यूब होगा इसकी ये वाली 2 सरफेस क्या होंगी, कलर की हुई होंगी। ऐसे ही देखिए इस एज पे ये वाला जो क्यूब होगा इसकी भी 2 सरफेस कलर होंगी, एक ये है और एक इसके पीछे की तरफ है। ऐसे देखिए इस एज पर ये वाला है और एक इसके पीछे है। इस पे एज पे देखेंगे तो ये कह रहा है इसके एक इसके पीछे होगा। ऐसे इस एज पे देखिए ये और इसके नीचे, तो मतलब जो एज से हमें क्यूब मिलेंगे उनकी जो है वो 2 सरफेस क्या होंगी, कलर की हुई होंगी। इसकी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सरफेस ये और एक इसके इधर इस साइड हो जाएगी। ऐसे ही एक ये है और एक इसके उस साइड है। ऐसे ही इस वाले क्यूब की भी 2 सरफेस जो हैं वो कलर की हुई होंगी। तो 2 सरफेस कलर किए हुए जो क्यूब हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, तो वो मिलते हैं हमें कहाँ से, एज से। तो 2 सतह रंगीन जो घन है वो हमें मिलते हैं कहाँ से, एज से, और इनको कहा जाता है मिडल क्यूब। इनको क्या कहते हैं हम, इनको मिडल क्यूब के नाम से हम जानते हैं, मिडल क्यूब, मिडल क्यूब के नाम से जानते हैं। और यदि हम इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें जो क्यूब हैं एक एज से हमें एक क्यूब मिलेगा। तो देखिए इस वाले एज पे ये वाला क्यूब ऐसा है जिसकी 2 सतह रंगी हुई हैं। ऐसे ही इस एज से ये वाला हमें मिलेगा। तो ऐसे टोटल कितने हैं, 12 एज हैं और हर एक एज से हमें एक ऐसा क्यूब मिल रहा है। तो टोटल क्यूब कितने होंगे ये, तो टोटल क्यूब हो जाएंगे कितने, 12। तो ये तो इसके लिए हुआ। यदि हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इस टाइप का जिसकी 2 सतह रंगीन हो ऐसे घन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2। ये 12 कहाँ से आया, क्योंकि जो टोटल एज होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 12 इंटू n माइनस 2।
इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं ऐसे घनों की जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्यूब जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, इस प्रकार के जो घन हैं वो हमें प्राप्त होंगे कहाँ से? ऐसे घन हमें प्राप्त होते हैं फलक से, जो सरफेस होती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्यूब होगा, ये ऐसा क्यूब होगा जिसकी केवल जो है वो एक ही सरफेस क्या होगी? कलर की हुई होगी। एक ही सरफेस क्या होगी? कलर की हुई होगी। और ऐसी कितनी फलक हैं? 6 फलक हैं, और हर फलक से हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इस प्रकार के जो टोटल घन मिलेंगे हमें इस डायग्राम से, वो कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे हमें कितने? 6। वो कितने मिल जाएंगे? 6। और इस प्रकार के जो क्यूब हैं इनको हम कहते हैं सेंटर क्यूब। इस प्रकार के क्यूब को हम किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं हम सेंटर क्यूब के नाम से। और बेसिक इसके फॉर्मूले की बात करें, एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है सरफेस से। और टोटल सरफेस कितनी होती हैं? टोटल सरफेस 6 होती हैं। तो 6 × n-2। और उसके अलावा देखिए जो सरफेस होती है उसका हम एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। तो इसका करेंगे हम स्क्वायर। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। यहाँ देखिए ये था 12 × n-2, मतलब ये एज था। और एज की क्या है? ये एक लंबाई होती है, तो हमने सिंपल n-2 लिखा। जबकि जो सरफेस है उसका हम निकालते हैं एरिया, तो हम लिखेंगे 6 × n-2 का स्क्वायर। यह होता है एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन के लिए n का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 लिखें तो 3 - 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। ऐसे यहाँ पर यदि हम 3 रखें तो 3 - 2 1, और 12 × 1 कितना हो जाएगा? 12। दूसरा देखिए अब हम ज्ञात करेंगे ऐसे क्यूब जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है, या 0 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो इस प्रकार के जो क्यूब हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? वो इसके अंदर से मिलेंगे। जो बीच में से जो क्यूब निकलेंगे वो जो होंगे वो क्यूब ऐसे होंगे जिनकी कोई भी जो सतह है वो रंगीन नहीं होगी। कोई भी जो सतह है वो रंगीन नहीं होगी। मतलब ये ऐसे क्यूब होंगे जिनकी 0 सतह रंगीन होंगी, जिनकी 0 सतह रंगीन होंगी। और ये वाले जो क्यूब हैं वो हमें अंदर से प्राप्त होंगे, इसलिए हम इनको अंतः घन या फिर इनर क्यूब के नाम से जानते हैं। इनर क्यूब के नाम से हम इनको जानते हैं। और इनकी संख्या देखो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए टोटल घन कितने थे हमारे? 27। तो देखिए 8 + 12 कितने हो गए? 20। और 20 और 6 कितने हो गए? 26। तो 27 में से 26 माइनस कर देंगे तो एक घन हमें ऐसा मिलेगा जिसकी कोई भी सरफेस जो है वो कलर नहीं होगी। इस डायग्राम के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम बेसिक इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो इनर क्यूब होते हैं या ऐसे क्यूब जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हमें अंदर से। और अंदर का मतलब अंदर क्या होगा? आयतन होगा। तो जो हमारा n-2 है इसका हम करेंगे क्या? क्यूब। n-2 का हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्यूब करेंगे। तो ये हो गई 0 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो इस प्रकार से हम सभी को निकाल सकते हैं। एक बार हम इनको अलग से यहाँ पर लिखे लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे क्यूब जिनकी 3 सतह जो हैं वो क्या होंगी? रंगीन होंगी। 3 सतह क्या होंगी? रंगीन होंगी। और ऐसे घन हमें कहाँ से मिलते हैं? ऐसे घन मिलते हैं हमें कॉर्नर से, इसलिए हम इनको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब। और हिंदी में इन्हीं को हम बोलते हैं शीर्ष घन। क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। और ऐसे घनों की संख्या फिक्स होती है हमेशा। ऐसे क्यूब जिनकी 3 सतह रंगीन हो ये हमेशा फिक्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। दूसरा देखिए ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो। ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो, इस प्रकार के जो घन हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एज से मिलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं हम? इनको मिडल क्यूब के नाम से हम जानते हैं। मिडल क्यूब के नाम से इनको जानते हैं, या हिंदी में इसको मध्य घन कहते हैं। मध्य घन के नाम से इनको जानते हैं। और ये हमें एज से मिलते हैं। और टोटल एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 × n-2 ये होते हैं ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह क्या होती हैं? रंगीन होती हैं। अगला देखिए ऐसे घन जिनकी एक सतह क्या हो? रंगीन हो। ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो, ऐसे घन हमें कहाँ से मिलते हैं? सरफेस से मिलते हैं। और इनको हम सेंटर क्यूब के नाम से जानते हैं। सेंटर क्यूब के नाम से जानते हैं, जिनको हम केंद्रीय घन कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय घन के नाम से जानते हैं। और ये हमें सरफेस से मिलते हैं। और टोटल जो सरफेस या फलक होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और सरफेस का एरिया निकाला जाता है, इसलिए हम इसका करेंगे स्क्वायर। तो 6 × n-2 का स्क्वायर। और ये हमें एज से मिलता है। और एज की क्या लंबाई होती है? मतलब लेंथ होती है। तो हमने सिंपल लिखा n-2। ऐसे देखिए ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती,
कोई भी सतह रंगीन नहीं होती, ये हमें अंदर से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इनर क्यूब। इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर क्यूब, या हम बोलते हैं अंतः केंद्र, अंतः घन के नाम से हम इनको जानते हैं, अंतः घन के नाम से इनको जानते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं? ये हमें अंदर से मिलते हैं, और अंदर आयतन होता है, तो हम लिखेंगे n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। ये हो गए हमारे ऐसे घन जिनकी जीरो सतह क्या है, रंगी हुई है, या कोई भी सतह जो है वो रंगीन नहीं है। इसके अलावा देखिए जो टोटल कट है, टोटल कट हमें निकालना हो कि टोटल कितने कट हमें लगाने पड़ेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 × n-1। और यदि हमें टोटल क्यूब निकालने हो कि टोटल कितने घन बनेंगे, टोटल क्यूब यदि हमें निकालने हो तो वो बराबर होता है कि इसके n क्यूब के, कुल घनों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है n क्यूब के। तो ये बिल्कुल जो बेसिक था हमने टॉपिक का वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 4 सेमी के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है तथा इसे 1 सेमी के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे। तो n का मान किस प्रकार से निकालते हैं? तो हमारा n बराबर होता है बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसको हमने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया है, तो n का मान आएगा यहाँ से हमारा कितना, 4। इसके बाद में देखिए पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके किसी भी सतह पर रंग नहीं है। तो किसी भी सतह पर रंग नहीं है, तो इस प्रकार के जो घन हैं वो हमें अंदर से मिलते हैं, जिनको हम इनर क्यूब के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अंदर से निकला है तो उसका हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो इस प्रकार के घनों की संख्या होती है n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। और यहाँ पर n का मान कितना है, 4 है। 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, 4 में से हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद में देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। तो देखिए ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, ऐसे घन हमें कॉर्नर से प्राप्त होते हैं और इनकी संख्या हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। और कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो इसका भी सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी उनकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो बताओ n का मान कितना है यहाँ के लिए, 4 है। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो एक सतह रंगे हुए जो घन हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, सरफेस से मिलते हैं। उनको हम सेंटर क्यूब के नाम से जानते हैं। सरफेस से मिलते हैं और टोटल सरफेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और सरफेस का एरिया निकाला जाता है, मतलब 6 × n-2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो बताओ 6 और n का मान कितना है, 4 - 2 और इसका क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो 6 गुणा 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो 6 के 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, 24। तो ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, इस प्रकार के घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। तो 2 सतह रंगे हुए जो घन हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एज से मिलते हैं और उनको हम मिडल क्यूब के नाम से जानते हैं। और टोटल कितने एज होते हैं, 12 और इंटू n-2। तो ये होता है केवल 2 सतह रंगी हुई घनों की संख्या। और n का मान कितना है यहाँ पर, 4 है। तो 12 गुणा 4 - 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो इस प्रकार 24 घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई होगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे घन, इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 4 है और कुल घनों की संख्या कितनी होती है, n क्यूब होती है। तो यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64। तो कुल घनों की संख्या हो जाएगी 64। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा इसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बना सकें। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है 125, और कुल घनों की संख्या क्या होती है हमारी, तो वो होती है n क्यूब। मतलब n क्यूब जो है वो बराबर है किसके, 125 के। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूब रूट लेंगे, और जो 125 है वो 5 का क्यूब होता है, इसका मतलब n का मान कितना है, 5 है। तो वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो एक सतह जो रंगीन है, इस प्रकार के जो घन होते हैं वो हमारे सेंटर क्यूब होते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये हमें सरफेस से या फलक से मिलते हैं। और टोटल कितनी फलक होती हैं, 6, और फलक का एरिया निकाला जाता है मतलब n-2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 6 और n का मान कितना है, 5, और 5 में से 2 निकालेंगे 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 6 गुणा 9 मतलब इस प्रकार के जो घन होंगे हमारे वो कितने होंगे, 54 होंगे। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसी से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए n का मान हमने निकाल लिया, कितना था, 5 था। और इसमें पूछा है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। और 2 सतह वाले जो घन है, 2 सतह रंगीन वाले जो घन हैं वो हमें एज से मिलते हैं। तो 12 × n-2। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, 5 है, n का मान 5 है, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 36। तो 2 सतह जो रंगीन होंगी ऐसे घन कितने होंगे, 36 हो जाएंगे। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन है। तो 3 सतह रंगीन वाले जो घन हैं वो कॉर्नर से मिलते हैं, और ये फिक्स होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो ऐसे घन जो हैं वो अंदर से निकल के आते हैं, जिनको हम इनर क्यूब के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के घनों की जो संख्या होती है वो n-2 का क्यूब होती है, n-2 का क्यूब। तो यहाँ पर n का मान 5, 5 - 2 3 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा कितना, 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं हम। किसी घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। अब इसे इस प्रकार से काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकें। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए 125 छोटे छोटे घन है, मतलब n क्यूब जो है वो बराबर है 125 के। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा n होगा, n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्यूब बना लेते हैं समझने के लिए। तो देखिए हमारा क्यूब है जिसकी 2 अपोजिट सरफेस जो है वो रेड कलर से पेंटेड है। तो मान लीजिए कि ये वाली जो सरफेस है वो रेड कलर से कलर की हुई है, और इसके जो पीछे की जो सरफेस है वो भी क्या है, रेड कलर की है। जो पीछे की सरफेस है वो भी कैसे कलर की है, रेड कलर की है। और इसके अलावा जो 4 सरफेस बच गई हैं, जो बची हुई सरफेस हैं, उनको हरे रंग से पेंट किया गया है। तो ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, और इस साइड जो होगी वो भी ग्रीन होगी, और जो नीचे की जो सरफेस होगी वो भी कैसी है, ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, और वो भी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। तो देखिए एक सतह वाले जो घन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, सरफेस से मिलते हैं। और टोटल सरफेस कितनी होती है, 6 होती है। और हमारा फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का स्क्वायर, 6 × n-2 का स्क्वायर। लेकिन ये हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि हमें केवल ऐसे घन चाहिए जिनकी केवल लाल रंग की रंगी हुई हो। तो बताओ, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होती है वो सरफेस से मिलेंगे हमें, और कलर कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए। तो केवल 2 सरफेस ही ऐसी हैं जिन पर लाल कलर है। तो हम 6 की जगह हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 × n-2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और n का मान कितना है यहाँ पर, 5 है। तो 2 गुणा 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 को 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 18। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि इस प्रकार के घन कितने होंगे, 18 हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, और वो कैसी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। तो बताओ, हरा रंग जो है वो 4 सरफेस पे है। तो 6 की जगह हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 × n-2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुणा n की जगह हम लिखेंगे 5, और 5 में से 2 निकालेंगे 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो 4 को 9 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 36। तो हरे रंग से रंगी हुई एक सतह वाले जो घन है वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी जिसमें से एक लाल और दूसरी हरी होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 सतह जो रंगीन होती हैं
वो कहाँ से मिलती है हमें, तो वो हमें एज से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, एज से मिलते हैं। तो इनमें से एक तो लाल होनी चाहिए और एक ऐसी होनी चाहिए हरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस वाले एज से जो भी हमें घन मिलेंगे उनकी दो सरफेस कलर होंगी, उनमें से एक ग्रीन होगी और एक ऐसी होगी रेड होगी। ऐसे ही देखिए इस वाले एज से यदि हम देखें तो एक सतह इसकी ग्रीन होगी और एक क्या होगी, रेड होगी। ऐसे देखिए यदि हम इस सरफेस की बात करें, सॉरी इस एज की बात करें, तो इसका इधर से रेड और इस साइड जो है वो कौन सा कलर है, ग्रीन है। तो यहाँ से भी हमें एक रेड और एक ग्रीन मिलेगा। ऐसे यहाँ से देखिए यहाँ से रेड और नीचे वाली कैसी है, ग्रीन है, तो यहाँ से भी हमें रेड और ग्रीन मिलेगा। ऐसे देखिए यदि हम बात करें इस वाले घन की, तो देखिए इसकी ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो ये तो हमें नहीं लेना है। ऐसे ये ग्रीन और ये ग्रीन, ये भी नहीं लेना है, हमें केवल वही लेने हैं जिनकी एक रेड और एक ग्रीन हो। ऐसे ही इस वाले एज पे देखेंगे तो एक ग्रीन है और नीचे वाली भी कैसी मिलेगी, ग्रीन मिलेगी। ऐसे इसके पीछे जो कॉर्नर हमें मिलेगा उसकी भी क्या होगी, एक ग्रीन और इधर वाली भी ग्रीन, तो उसकी भी दोनों क्या हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। तो चार हमें यहाँ से मिले हैं, एक रेड और एक ग्रीन वाले। ऐसे देखिए इसके पीछे वाली सरफेस भी कैसी है, रेड है, तो इस वाले एज से हमें मिलेगा एक रेड और एक ग्रीन। ऐसे ही देखिए इस वाले एज से भी हमें मिलेगा एक रेड और एक ग्रीन, और ऐसे ही इसके जो पीछे है उससे भी हमें मिलेगा एक रेड और एक ग्रीन, और जो नीचे जो एज होगा उससे भी हमें मिलेगा एक रेड और एक ग्रीन। तो एक रेड और एक ग्रीन वाले टोटल जो एज होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ऐसी सतह जिनकी दो सतह रंगी हो उनका फॉर्मूला होता है 12 × n-2। लेकिन यहाँ हम 12 की जगह कितना लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे, क्योंकि केवल 8 ही किनारे ऐसे हैं जिन पर हमें एक रेड और एक ग्रीन मिलेगा। तो 8 × n-2, और n का मान कितना है, 5 है, तो 5 में से 2 निकालेंगे 3, और 3 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 24। तो इस प्रकार के जो क्यूब हैं वो हमें मिलेंगे कितने, 24। आगे देखिए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होंगी तथा दोनों ही कैसी होंगी, हरी होंगी। दोनों ही सतह क्या होंगी, हरी होंगी। तो यहाँ से देखिए जो ये वाला एज है इससे हमें जो क्यूब प्राप्त होगा उसकी दोनों सरफेस कैसी होंगी, ग्रीन होंगी, ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन। ऐसे ही ये वाला जो एज है इससे भी ग्रीन और इधर वाली भी कैसी है, ग्रीन है। ऐसे ही देखिए ये वाला एज है, ये ग्रीन और नीचे भी कैसी है, ग्रीन है। ऐसे ही जो इस साइड का जो एज होगा उस पर भी नीचे ग्रीन है और इस साइड भी क्या है, ग्रीन है। तो ऐसे 4 एज हैं टोटल जिनसे हमें दोनों सतह हरी वाले क्यूब मिलेंगे। तो 12 की जगह हम कितना लिखेंगे, 4 × n-2। n का मान 5, तो 5 में से 2 निकालेंगे 3, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ऐसे घन जिनकी दोनों सतह जो है वो हरे रंग से रंगी हुई होंगी उनकी संख्या हो जाएगी कितनी, 12। आगे देखिए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह जो है वो रंगीन नहीं होगी। तो ऐसे घन जो होते हैं वो इनर क्यूब्स कहलाते हैं, वो अंदर से मिलते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है n-2 का क्यूब। और यहाँ पर n का मान रखेंगे 5, 5 में से 2 निकालेंगे 3, और 3 का क्यूब यदि हम करेंगे तो वो आएगा कितना, 27। तो इस प्रकार के घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होंगी और दोनों ही कैसी होंगी, लाल होंगी। दो सतह रंगी हुई होंगी और दोनों ही कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार का कोई भी घन यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ऐसी पास पास की कोई भी दो सरफेस नहीं है जिनका कलर लाल हो। देखिए एक रेड यहाँ पर है और एक रेड पीछे है, तो इनका कोई भी कॉमन एज जो है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के घन जो होंगे वो एक भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो विपरीत सतहों को नीले रंग से तथा शेष दो विपरीत सतहों को काले रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 216 छोटे छोटे ठोस घनों में काटा गया है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ से देखिए n का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो n का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n क्यूब जो है वो बराबर है किसके, 216 के। तो यहाँ से यदि हम n का मान निकालें तो n का मान कितना हो जाएगा, तो 216 है वो 6 का क्यूब होता है, मतलब n का मान हो जाएगा यहाँ से कितना, 6। इसके बाद में देखिए हमने दो सतहों को लाल रंग से रंगा है, दो विपरीत सतहों को। तो मान लिया कि यदि हमने इसको रेड कलर से रंगा है तो इसके जो पीछे की जो साइड हो जाएगी वो भी किस रंग से रंगी हुई होगी, रेड रंग से। ऐसे ही दो सतहों को हमने नीले रंग से पेंट किया है, तो यदि हमने इसको ब्लू कलर से किया है तो इसके जो पीछे की है वो भी किस कलर से हो जाएगी, ब्लू कलर से हो जाएगी। और ऐसे ही जो दो सरफेस हैं अपोजिट उनको काले रंग से रंगा गया है। तो यदि हमने ब्लैक से रंगा है, यदि हमने इसको ब्लैक से कलर किया है तो इसके जो नीचे की होगी वो भी किस कलर से पेंट की हुई है, ब्लैक रंग से पेंट की हुई है।
तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह अलग अलग रंगों से रंगी हुई होगी। तो देखिए 3 सतह जो रंगी हुई होती हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉर्नर से मिलते हैं। ऐसे जो क्यूब हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉर्नर से प्राप्त होते हैं। तो देखिए यदि हम इस कॉर्नर वाले क्यूब की बात करें तो एक सरफेस इसकी रेड होगी, एक ब्लैक होगी और एक क्या होगी, ब्लू होगी। मतलब तीनों कलर जो हैं वो अलग अलग होंगे। ऐसे इस कॉर्नर पे देख लो, ये रेड है, ये ब्लू है और ये ब्लैक है। तो ब्लू, रेड और ब्लैक, तो इसकी भी तीनों अलग अलग हैं। ऐसे ही इस पर भी देखिए, ये ब्लैक है, इसके इस साइड वाली रेड होगी और इस साइड की ब्लू होगी, तो ये भी अलग अलग होगा। ऐसे ही इसके देखेंगे तो ब्लैक, इधर ब्लू और पीछे वाली जो है वो कैसी है, रेड है, तो ये भी अलग अलग होगा। ऐसे ही जो नीचे के चारों कॉर्नर हैं उन पे भी क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए ये रेड होगी, नीचे से ब्लैक होगा और इधर से क्या होगा, ब्लू होगा। ऐसे इसको देख लो, इधर ब्लू होगा, ये रेड होगी, नीचे वाली ब्लैक होगी। ऐसे जो पीछे होगा उसकी इस वाली साइड जो होगी वो कैसी होगी, ब्लू होगी, उसके जो पीछे वाली होगी वो रेड होगी और जो नीचे की होगी वो कैसी होगी, ब्लैक होगी। तो हर कॉर्नर से जो हमें क्यूब मिलेगा उसकी तीनों सरफेस अलग अलग कलर से पेंट की हुई होंगी। तो 8 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 सतह रंगे हुए जो घन होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है। कितनी होती है, 8 होती है और सभी की जो तीनों सरफेस हैं वो अलग अलग कलर से कलर की हुई होंगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पूछा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। तो अभी हमने बताया, देखो इसमें तो कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ इतना पूछा है कि 3 सतह रंगी हुई है तो इनकी संख्या फिक्स होती है और वो कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है संख्या, 8 होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। तो देखिए हमें सिर्फ इतना पूछा है कि 2 सतह रंगी हुई है, कौन से कलर से रंगी हुई है, क्या है, कोई कंडीशन नहीं दी है। तो ऐसे घन जो जिनकी 2 सतह रंगी हुई होती हैं वो हमें एज से मिलते हैं और इनकी संख्या होती है 12 × n-2 का होल स्क्वायर, सॉरी 12 × n-2। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, 6 है, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, और 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 को गुणा करेंगे हम 4 से तो कितना हो जाएगा, 48। 12 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ये नहीं कहा है कि उसकी एक सतह लाल होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, हमें सिर्फ ये पूछा है कि 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए। कौन से रंग से रंगी हुई होनी चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे देखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो एक सतह रंगी हुई जो घन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें जो फलक होती है वहाँ से मिलते हैं। और ये होते कितने हैं, तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n का मान कितना, 6, 6 में से 2 निकालेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 16, और 16 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 96। कितना होगा, 96। यहाँ पर है n का मान हम 6 रखेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 96। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह जो है वो रंगी हुई नहीं है, तो ऐसे घन हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो अंदर से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम इनर क्यूब कहते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है n-2 का क्यूब। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, तो n की वैल्यू रखेंगे 6, 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो इस प्रकार के जो क्यूब होंगे वो कितने होंगे, 64 होंगे। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, और वह भी कैसे रंग से, लाल रंग से। तो देखिए एक सतह रंगे हुए जो घनों की संख्या होती है वो होती है 6 × n-2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें केवल वही घन लेने हैं जिनकी जो सरफेस है वो लाल रंग से रंगी हुई हो। तो 6 सरफेस में से केवल 2 ही सरफेस ऐसी हैं जो लाल रंग से रंगी हुई हैं। तो 2 × n-2 का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो यहाँ पर बताओ n का मान कितना है, 6 है, और 6 में से 2 निकालेंगे तो आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 16। तो 2 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, और वो भी कौन से रंग से, लाल रंग से, उनकी संख्या कितनी है, 32 है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं, जिनमें से एक लाल रंग है और दूसरा काला रंग है। तो देखिए केवल 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए, उनमें से एक सतह तो होनी चाहिए लाल और दूसरी सतह होनी चाहिए कैसी, काली। तो देखिए 2 सतह रंगे हुए जो घन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एज से मिलते हैं। तो हमें वो एज ढूंढने हैं जो एक सरफेस तो उनकी लाल हो और दूसरी कैसी हो, काली हो।
तो यहाँ पर देखिए इस वाले एज का देखेंगे तो यहाँ से जो हमें क्यूब प्राप्त होंगे उनकी एक सरफेस ब्लैक होगी और दूसरी कैसी होगी, रेड होगी। ऐसे यदि हम इसकी बात करें तो ये रेड और ब्लू है तो ये नहीं लेना है, ये भी रेड और ब्लू है, ये भी नहीं लेना है। इस वाले को देखिए तो नीचे ब्लैक है और ये रेड है तो यहाँ से जो क्यूब मिलेगा वो भी ब्लैक रेड का मिलेगा। ऐसे ही यहाँ से देखिए पीछे रेड कलर है तो यहाँ से भी ब्लैक रेड मिलेगा और इसके जो पीछे वाला एज होगा वहाँ से भी हमें ब्लैक और रेड मिलेगा। तो इस प्रकार के कितने एज होंगे, 4 एज हमें यहाँ से मिलेंगे। तो 4 × n-2 हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 सतह रंगी हुई का 12 × n-2 होता है। लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे 12 एज नहीं लेने, हमें कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। तो बताओ n का मान रखेंगे कितना, 4 n का मान कितना है 6 में से 2 निकालेंगे 4, तो 4 × 4 इसका मतलब कितना आएगा 16। तो ऐसे घन कितने मिलेंगे, हमें 16 मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह काले रंग से रंगी हुई है। तो ऐसे घन हमें बताने हैं जिनकी 2 सतह है वो काले रंग से रंगी हुई है। तो हमें ऐसे एज ढूंढने हैं जो दोनों ब्लैक सरफेस से मिलते हों। तो देखिए ये ब्लैक है और दूसरी इसके नीचे ब्लैक है तो दोनों का कॉमन कोई भी एज नहीं होगा। तो इस प्रकार का कोई भी घन हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसे घन जिनकी 2 सतह काले रंग से रंगी होंगी उनकी संख्या 0 होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ठोस घन को विभाजित करने से पहले उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा n होता है ये बराबर होता है बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा। तो यहाँ पर देखिए n का मान तो कितना है, 6 है और बड़े घन की भुजा हमें बतानी है। और जो छोटा घन है वो 1-1 सेंटीमीटर के 216 घन हमने बनाए थे। तो एक का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से बड़े घन की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 6 सेमी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह नीले रंग से तथा दूसरी सतह लाल रंग से रंगी हुई हो। इसके अलावा देखिए हमें ये भी बोल रखा है कि ये अन्य सतह रंगी हुई या बिना रंगी हुई हो सकती हैं। इसका मतलब तीनों सतह भी रंगी हुई हो सकती हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इतना देखना है कि एक सतह नीले रंग की होनी चाहिए तथा दूसरी सतह लाल रंग से रंगी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल 8 कॉर्नर से हमें ऐसे घन मिलेंगे जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होंगी और तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई होंगी। इसका मतलब एक तो रेड होगी और एक ब्लू होगी और एक ब्लैक होगी, सभी 8 क्यूब की। तो देखिए इनमें हमें रेड प्लस ब्लू वाले मिल जाएंगे। तो 8 घन तो ये हो गए, प्लस अब वो घन देखिए जिनकी 2 सतह रंगी हुई होंगी, 2 सतह वाले घन जो लाल रंग और नीले रंग से रंगे हुए हों। तो ऐसे हमें क्यूब से एज से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इस एज की बात करूँ तो यहाँ से एक जो सरफेस है वो रेड की मिलेगी और एक ब्लू की मिलेगी। ऐसे ही यदि मैं इस एज की बात करूं तो एक रेड की मिलेगी और एक ब्लू की मिलेगी। ये वाले ऐसे एक रेड और ब्लैक मिलेगी, मतलब नहीं लेना। इससे भी एक रेड और एक ब्लैक मिलेगी, ये भी हमें नहीं लेना है। ऐसे देखिए इसके पीछे वाला भी रेड है, मतलब इस वाले एज से एक हमें रेड और ब्लू मिल जाएगा। ऐसे ही इस तरफ जो एज होगा उससे भी हमें एक रेड और ब्लू मिल जाएगा। तो इस तरह के टोटल कितने कॉर्नर मिलेंगे, हमें 4 कॉर्नर मिलेंगे। तो 4 × n-2, n का मान कितना है, 6 है। 6 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा, 4, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो 16 घन हमें किनारों से मिलेंगे जो 2 सतह रंगे हुए होंगे और उनकी एक सतह लाल और दूसरी नीले रंग से रंगी हुई होंगी। तो 16 + 8 टोटल कितने हो जाएंगे, 24। तो इस प्रकार के 24 घन होंगे जिनकी एक सतह तो नीले रंग की होगी और दूसरी सतह लाल रंग की रंगी हुई होंगी। साथ में 3 सतह भी रंगी हुई हो सकती हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबॉइड यानी कि घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।